नमस्कार सभी को। आज का वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वे चाहते हैं कि रिवीजन कर लें, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन में हैं कि इतने सारे सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चंस या टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए जाएं। तो आज हम चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिन्हें प्रिपेयर करके हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके अंदर कुछ अपन ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड क्वेश्चन है राइट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है derive an expression for intensity of electric field in end-on position. Fifth question है derive an expression for intensity of electric field in broadside on position. Sixth question जो है वो है what is electric flux, write its types. Seventh question है state and prove Gauss theorem, और eighth question है applications of Gauss theorem. इसके अंदर दो तीन एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है गॉस थ्योरम की, जैसे डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, इस टाइप के क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से हैं। फर्स्ट है डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थर्ड क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। फोर्थ क्वेश्चन है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें दो टाइप का रहेगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इसकी वैल्यू 0 रहेगी और एंड ऑन पोजीशन में एक्सप्रेशन डेराइव होगा। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डेराइव इट्स एक्सप्रेशन। ये दो कंडीशन में डेराइव होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसके साथ एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कर सकते हैं डेराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जिसका एक्सप्रेशन आता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इन्हीं सभी टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करना है। थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस टाइप से हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स यूनिट एंड डिफाइन इट। सेकंड क्वेश्चन है राइट ओम्स लॉ एंड डेराइव इट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज किरचॉफ्स लॉज, एक्सप्लेन इन डिटेल। फिफ्थ क्वेश्चन है डेराइव कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी एंड डेराइव अ रिलेशन बिटवीन देम। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करना है जो 2 और 3 मार्क्स में आते रहते हैं। इसके बाद चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इसके जो टॉपिक्स अपन प्रिपेयर कर सकते हैं उनमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो सेकंड टॉपिक है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सेवर्ट लॉ। थर्ड टॉपिक है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying circular coil. Fifth question है derive an expression for intensity of magnetic field due to long straight current carrying conductor. ये कुछ बायो-सेवर्ट लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशंस ही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा कुछ अपन एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स, कंपेयर मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, कंपेयर एमीटर एंड वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है राइट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और प्रिपेयर कर सकते हैं वो है व्हाट इज शंट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
इस चैप्टर को नए एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखते हैं। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके अंदर आ जाएंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन मटेरियल्स को कंपेयर करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है कंपेयर बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। और थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है कंपेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो ये तीन इस टाइप से कंपैरिजन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, कुछ डेफिनेशन भी इसमें प्रिपेयर करना है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट हो सकता है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक मोमेंट। इस टाइप की कुछ डिफाइंस भी अपने को इस चैप्टर में प्रिपेयर करना है। बाकी कुछ डेरिवेशंस हैं जो फिजिक्स के चैप्टर 1 से रिलेटेड दिखाई देते हैं। वहां पर चार्ज के लिए डेरिवेशन किया गया है, यहाँ पर मैग्नेट के लिए किया जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो होता है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जो गॉस थ्योरम अपन फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं उसी प्रकार स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म भी इसी के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके कुछ क्वेश्चन अब अपन देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है राइट फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट लेंज लॉ एंड प्रूव दैट इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इंडक्शन, राइट डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। इसके अंदर एक टॉपिक रिड्यूस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट ईयर्स तक, उसका नाम है एडी करेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये टॉपिक अभी नए सिलेबस से रिड्यूस्ड है। एक्सप्लेन एसी जनरेटर इन डिटेल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सभी बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेन एसी जनरेटर इन डिटेल। इसी टाइप के और क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी इसमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है अल्टरनेटिंग करेंट्स। अल्टरनेटिंग करेंट्स में 4 डेरिवेशंस तो एसी सर्किट से रिलेटेड ही हैं, जैसे एक्सप्लेन आरसी सर्किट, एक्सप्लेन एलआर सर्किट और एक्सप्लेन एलसी सर्किट एंड एक्सप्लेन एलसीआर सर्किट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलसीआर सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर, इट्स टाइप्स एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। इसमें एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है इंपॉर्टेंट, डेराइव अ रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट पी एवरेज इक्वल्स वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। इसमें छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जैसे कंपेयर एसी एंड डीसी, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, व्हाई ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड इन डीसी। इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस भी इसके अंदर से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिक्स के लास्ट चैप्टर पार्ट 1 की बुक का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नए सीबीएसई के सिलेबस में बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, लेकिन जो रिमेनिंग सिलेबस है उससे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज, और सेकंड है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिटेल। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रेज हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, उसके बाद हो जाएगा इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये सभी इंक्लूड हैं। तो आपको इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कैसे इन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है, यूजेस और इन्हें डिस्कवर किसने किया, ये 5 बातें इसके अंदर इंक्लूड करना है।
तो ये अपन ने फिजिक्स के पार्ट 1 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम सभी बच्चों को। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल नीतेश श्रीवास्तव क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।